नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कार्यक्रम आरंभ करूं उससे पूर्व आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस प्रकार का फल देने वाला है, यानी कि किस प्रकार का रहने वाला है, कितनी मिलेंगी खुशियां, सफलता या फिर मिलेगी विफलता। आइए, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालना बहुत ही आवश्यक है। आइए देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। शुक्र के साथ चंद्रमा वृषभ राशि में ही विराजित रहेंगे, वही मिथुन राशि में सूर्य, बुध एवं राहु तीनों ही ग्रह विराजित रहेंगे। गुरु के साथ केतु ग्रह धनु राशि में विराजित रहेंगे, वही शनिदेव अपने ही घर यानी कि मकर राशि में विराजमान रहेंगे और मंगल देव मीन राशि में विराजित रहेंगे। ये तो बात ग्रहों की स्थिति की हो गई। आइए प्रारंभ करते हैं किस प्रकार का यह महीना रहने वाला है वृषभ राशि वालों। सबसे पहले इस महीने में आपकी प्रसन्नता कई गुनी ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ में आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में फील करेंगे। जहां पहले बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन, डिप्रेशन, कई सारी चीजों का सामना कर रहे थे, उससे निकलकर प्रसन्नता की ओर आप आगे बढ़ेंगे और कई सारे तरक्की के नए नए मार्ग आपके लिए खुलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों से अधिक लाभ होने की संभावनाएं भी इस महीने में आपको दिखाई दे रही है, अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर स्त्री हैं तो पुरुषों से अधिक लाभ का योग इस महीने में बन। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव में यहाँ पे सूर्य बुध के साथ राहु ग्रह विराजित हैं, तो कई बार अचानक बहुत सारे बेहतर धन लाभ का योग बन रहा है। साथ साथ में आपको बता दूं कि अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है काफ़ी समय से और उस पैसे का जो मिलने का आसार हो खत्म सा हो गया है, उसमें एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण यहाँ पे पनपती हुई दिखाई दे रही है और आपका अथक प्रयास रंग लाएगा और वह डूबा हुआ आपका पैसा वापस मिलने का बहुत ज़बरदस्त आसार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा वाणी से काफ़ी हद तक लोग आपसे प्रभावित होंगे, जिससे भी कई सारे बिगड़ते हुए आपके काम यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में नेत्र से जुड़ा हुआ अगर कोई भी रोग आपको सता रहा था काफ़ी समय से, उससे निजात मिलने का समय काफ़ी करीब आ चुका है। यहाँ पे अब देखते हैं कि भाई बहनों का जो संबंध है उसमें भी बड़ी मधुरता दिखाई दे रही है। आपके भाई बहनों का सहयोग आपको भरपूर इस महीने में प्राप्त होगा, जिससे नए नए जो मौके हैं वो आपको मिलेंगे। कई सारी चीज़ें नई होंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, जिसकी उम्मीद भी कभी आपने नहीं की हो। साथ साथ में आपके लिए एक और भी बड़ी खुशखबरी, किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा अनुकूल समय रहेगा। साथ ही साथ में घर या किसी नए वाहन का योग भी आपके जीवन में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता जी का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे खुशियां कई गुनी अधिक आपके जीवन में बढ़ने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी का थोड़ा सा एफर्ट पढ़ाई के अंदर बहुत कुछ देकर आपको इस महीने में जाने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ में संतान पक्ष से आ रही बाधाओं और समस्याओं से भी आप निकल कर बाहर आएंगे। जो लोग अपने बच्चों से कई बार परेशान हो जाते हैं, उनके लिए यह महीना बहुत राहत देने वाला दिखाई दे रहा है। विशेष करके प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह महीना बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। अगर दोनों के बीच आपसी संबंध में खटास उत्पन्न हो चुका था किसी न किसी बात को लेकर के, तो उस बात या उस समस्या को सुलझाने में इस महीने में काफ़ी हद तक आप कामयाब रहने वाले। वहीं पर अगर आप परेशान थे अपने शत्रु से, तो शत्रु होगा इस महीने में आपका परास्त, आपको मिलेगी विजय। उसके अलावा अगर कर्ज से भी आप बहुत ज़्यादा दबे हुए थे और कहीं न कहीं किसी भी तरीके का अथक प्रयास करने के बाद भी अगर आपको रास्ता मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, इस महीने में कई सारे आपको रास्ते दिखाई देंगे, जिससे उस कर्ज से आप छुटकारा  प्राप्त कर आगे बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकें।
आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है, पति पत्नी के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा छोटी मोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत बड़े झगड़े की संभावना बन सकती है या फिर कई बार सेपरेशन की स्थिति भी ऐसे समय में बनती है। तो केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान पूर्वक। अगर कोई छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन की स्थिति बन जाती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करके और मधुर संबंध स्थापित करने का आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन में आ रही समस्याओं से आप निकलकर बाहर आने में कामयाब रहें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। थोड़ा सा इस महीने में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ने के योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में स्थान हानि करो जीव, अष्टम भाव में बृहस्पति विराजित रहेंगे केतु के साथ, तो विशेष करके आपको सर्दी बुखार इत्यादि सर दर्द ऐसे रोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर थोड़ी भी समस्या आती है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यह रोग बड़ा रूप धारण कर सकता है। शनिदेव विराजित रहेंगे भाग्य भाव में, जिससे आपका भाग्य काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। भाग्य में 4 चांद लगने का योग लगभग दिखाई दे रहा है इस महीने में। कई जहां पे स्पीड काफी कम थी पहले आपके भाग्य की, जहां काम करते समय काफी जद्दोजहद के बाद काम बनता था, वहीं इस महीने में काम बनने के जो आसार हैं वह बहुत ही सुंदर और बेहतर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए छोटा सा प्रयास रंग लाएगा। साथ ही साथ में पिता के द्वारा आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा इस महीने में, लेकिन सावधान रहना है अपने कलीग्स से, जहां कि आप काम करते हैं या फिर बिजनेस प्रीमिसेस में, जहां पे लोग आपके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। इससे आपको बचने की आवश्यकता इस महीने में रहेगी। उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन इत्यादि के अच्छे और सुनहरे मौके आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से समय इस महीने में मिला जुला रहेगा, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए रामबाण का काम करेगा, इसलिए कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले या फिर सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से कोई कार्य करना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता इस महीने में रहेगी। साथ ही साथ में आपका जो खर्च है वह इस महीने में बढ़ेगा, लेकिन इनकम कहीं न कहीं से बेहतर होगा, जिससे आपको अब पता नहीं चलेगा। साथ ही साथ अपने कंफर्टेबल लाइफ पे आप खर्च करेंगे, जिससे खुशियाँ कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती है। यदि आपके पर्सनल लाइफ में कोई समस्या है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो या लव हो या किसी भी तरीके की समस्या है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।